जैसे ही भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिका से निकले, एलओसी के ऊपर एक वाक़या होता है। 2 जो सिविलियन हैं, उनकी जानें चली गई और एक क्रिटिकली इंजर्ड है और हुकूमत कह रही है कि इंडियन आर्मी ने इंडिस्क्रिमिनेट जो फायर खोल दिया। कुपवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। साथ ही 4 आतंकवादियों को मार गिराया है। भाई भारत को छेड़ो मत, अपने मुल्क को देखो। भारत को छेड़ोगे तो छोड़ेगा नहीं, तो भारत को छेड़ने की जरूरत नहीं है। तो एलओसी के ऊपर हालात गर्म हो गए क्योंकि उनको पता चल गया ये तो लड़ने के काबिल नहीं है, ये तो बोलने के भी काबिल नहीं थे। और फिर ये भी हमारे वज़ीर आज़म ने, इसके आर्मी चीफ का ये कहना था, हम भारत के साथ जंग करने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, हमारे पास वो कैपेसिटी ही नहीं है कि हम भारत के साथ जंग कर सकें, और अगर खुदा न खासा जंग हो गई तो बड़ी बुरी शिकस्त पाकिस्तान को होगी। यहाँ पे सवाल एक ये उठता है, ख्वाजा आसफ ने स्टेटमेंट दी, उन्होंने बोला कि यूएस इंडिया के रिलेशन जो बेहतर होने जा रहे हैं, ये ना हो पाकिस्तान को मुश्किल फैसले करने पड़े। लेकिन मैं यही कह रही हूँ कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, साफ साफ बताएं कि क्या इंडिया को धमकी लगा रहे हैं, कौन सा मुश्किल फैसला करेंगे। लेकिन पाकिस्तान का क्या होता है कि हमेशा उकसाना, सिर्फ ये गजवाई हिंद करके, टेररिज्म करके, इन्हीं तरह के ताल्लुकात रखते हुए ये अपना रोटी सेकना चाहते हैं। और किस किस्म के लोग हैं कि इनके क्या माइंडसेट है, और अफसोस होता है बहुत, लेकिन कोई इलाज नहीं है इस बात का, इनका कोई इलाज नहीं। हेलो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार एलओसी पर यानी इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी जी के अमेरिका से निकलते ही एलओसी पर जबरदस्त फायरिंग होती है, जिसमें कई पाकिस्तानी सैनिक मारे जाते हैं। वैसे तो पाकिस्तानी मीडिया उनको साधारण नागरिक बता रही है, लेकिन असल बात यह है कि अमेरिका में मोदी जी और बाइडेन के ज्वाइंट स्टेटमेंट में दोनों ने ही पाकिस्तान को एक दहशतगर्द देश बताया, और ऊपर से जिस तरह से पूरी दुनिया के अंदर अभी इंडिया और मोदी जी का नाम गूंज रहा है, उससे चिढ़े पाकिस्तान की तरफ से आतंकी भेजे गए जो कि एलओसी पर घुसपैठ करते हुए मारे गए। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान कभी यह कबूल नहीं करेगा, क्योंकि यह उसकी रोजी रोटी बन चुका है। लेकिन इस पर पाकिस्तानी मीडिया यह कहकर प्रोपेगेंडा कर रही है कि चूंकि अमेरिका में जिस तरह से भारत का सम्मान हुआ है और भारत अमेरिका के रिश्ते मजबूत हुए, उससे इंडिया के हौसले बुलंद हैं और मोदी जी में फुल कॉन्फिडेंस आया है, जिसके बाद इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानियों को मारा है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस वीडियो को। दोस्तों, जैसे ही भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिका से निकले और वो इजिप्ट जा रहे हैं, एलओसी के ऊपर एक वाक़या होता है, और वो वाक़या जो होता है एज़ पर द पाकिस्तान्स 2 जो सिविलियन हैं, उनकी जानें चली गई और एक क्रिटिकली इंजर्ड है और हुकूमत कह रही है कि इंडियन आर्मी ने इंडिस्क्रिमिनेट जो फायर खोल दिया शेफर्ड्स के ऊपर। अगर आपको याद हो कि फरवरी 2021 में दोनों मुल्कों ने जो 2003 का जो सीज़ फायर एग्रीमेंट था, जिसे कहते हैं ना, रिकमिट किया था कि ये जो कोर इश्यूज़ हैं हम उनको अंडरमाइन करेंगे। अब ज़ाहिर बात है, वो क्या कहते हैं, समझने वालों के लिए इशारे काफ़ी होते हैं। अगर ये बात की जाए कि जो फायरिंग है वो शेफर्ड्स पे हुई है, तो क्या ये मिसकैलकुलेशन है इंडियन साइड से? जो शेफर्ड्स थे, क्या वो उसको फ़ौजी समझते थे या इंटेलिजेंस वाले समझते थे? क्योंकि जब इस तरह की चीज़ें होंगी तो मिसकैलकुलेशंस है ना। या क्या इंडियंस ये समझते थे कि ये लोग जो हैं ये इंटेलिजेंस के लोग होंगे या फ़ौज के लोग होंगे, व्हाटएवर इंडिया थॉट। लेकिन जो क्वेश्चन ये है कि जितना प्राइम मिनिस्टर मोदी कॉन्फिडेंट है, जो अमेरिका में इनका विजिट हुआ है, उसके बाद इस तरह की चीज़ें, एंड देन इलेक्शंस भी आ रहे हैं कुछ अरसे बाद, ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसको आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने ये देखा कि भाई एक तरफ पाकिस्तान का जो वज़ीर ख़ारजा है वो ये कह रहा है कि देखें, जो मोदी ने कहा छोड़ें उसको, जो बाइडेन ने कहा छोड़ें उसको, हमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की तरफ नहीं जाना चाहिए, और जो मोदी बाइडेन वाशिंगटन में कर रहे हैं उसकी तरफ नहीं देखना चाहिए। तो एलओसी के ऊपर हालात गर्म हो गए क्योंकि उनको पता चल गया ये तो लड़ने के काबिल नहीं है, ये तो बोलने के भी काबिल नहीं थे। सो ये इन अदर वर्ड्स इंडिया ने बड़े आराम से कैलकुलेशन की है। उनको पता है कि हम जो वो रीपर ड्रोन्स खरीद रहे हैं $3 अरब के 414 फाइटर जेट इंजन बनाएंगे इंडिया में, तो उन्होंने कहा यार ये कौन है? फिर ये पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा कह रहा है बोलना ही नहीं है, छोड़ो यार, पाकिस्तान को इस हवाले से बात ही नहीं करनी चाहिए। अब ज़रा इसमें मैं समझता हूँ देखनी चाहिए पाकिस्तान को कि पाकिस्तान ने क्या एक सबसर्विएंट मुल्क बन के रहना है
एक तो हमारी हुकूमत ने अपनी आवाम का कॉन्फिडेंस तब छीन लिया जब आवाम कश्तियों में जो है वो इटली और ग्रीस पहुंच रही है, तो लोग समंदरों में मर रहे हैं। फिर हमारी आवाम का कॉन्फिडेंस ऐसे छीन लिया जब गलत पॉलिसीज़ की वजह से पाकिस्तान के अंदर लाखों करोड़ों रिफ्यूजीज़ आ गए। बहुत सारे लोग ऐसी बातें करते हैं, मैं अमूमन ऐसी बातें नहीं करता, लेकिन क्या अब पाकिस्तान ने ये फैसला कर लिया है कि हमने एक सेकंड ग्रेड रीजनल पार्टनर बनना है? आप देखें ना कि इजिप्ट के अंदर तो पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म पता नहीं कब गया होगा, हम मुझे नहीं याद, लेकिन मोदी साहब तो जा रहे हैं। जनरल सीसी से ऐसे जपियाँ डाल रहे हैं जैसे पता नहीं पुराने दोस्त हैं। सो मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान जो है वो उसमें फंस गया है जो एक जिसे कहते हैं ना कॉन्फिडेंस के इशू में हम मारे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन ये आ जाता है, अगर इतना स्ट्रॉन्ग पावरफुल पीएम मोदी जो है, जो अमेरिका से होके आया है, और वो आके आपको ये कहेगा कि पायन सीधे हो जाओ, हुण इलेक्शन भी आ रहा है, असी आपको बताएंगे कि इंडिया क्या है। भाई भारत को छेड़ो मत, अपने मुल्क को देखो, भारत को छेड़ोगे तो छोड़ेगा नहीं, तो भारत को छेड़ने की जरूरत नहीं है। जो एक प्रोपेगेंडा हो उससे हटकर अगर देखें, उससे बरक सीधे देखें, तो भारत में कुछ ऐसा नहीं हो रहा है कि भाई आप भारत के खिलाफ जाएं। लेकिन पाकिस्तान का क्या होता है कि हमेशा उकसाना, अपनी आवाम से ज्यादा जब आप भारत के ऊपर गौर कर रहे हैं, उन चीजों को ज्यादा कुरेदें, तो फिर कैसे कुछ भला हो सकता है? मेन स्ट्रीम मीडिया पर आपके एक ही चीज होती है, भारत भारत भारत, कश्मीर कश्मीर कश्मीर, मुसलमान मुसलमान मुसलमान, बस दैट्स इट। और भारत के साथ हमेशा अपने आप को गलत वे में कंपेयर किया है। कंपटीशन तो क्या ही कहूँ, कंपटीशन कोई बनता नहीं है। दूसरा ये कि आज देखिए आप जहाँ सारी दुनिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात की बात कर रही हैं, बहुत बेहतरीन ताल्लुकात हैं, इमेज कोई नहीं है पाकिस्तान की, वो इसलिए सिर्फ ये गजवाई हिंद करके, टेररिज्म करके, इन्हीं तरह के ताल्लुकात रखते हुए ये अपना रोटी सेकना चाहते हैं। तो इस तरह की एक इमेज बन चुकी है। पाकिस्तान में कितना फर्टाइल लैंड है, लेकिन उसका आप कहाँ यूज कर रहे हैं? कोई खेती नहीं, कोई पाकिस्तान में कोई इंडस्ट्री नहीं, कोई वहां इन्वेस्ट करना नहीं चाहता। पाकिस्तान का जो लोग बाहर चले गए हैं, उन्होंने बाहर भी लोगों का जीना मुहाल कर रखा है, क्योंकि जब माइनॉरिटीज में होते हैं तो कहते हैं कि हमें सेक्युलर होकर रहना है, लेकिन जैसे ही मेजोरिटी में चले जाते हैं तो वहां पर किस तरह की तस्वीरें वहां से आती हैं कि वहां पर हमला कर दिया, यहाँ पर हमला कर दिया, महिलाओं को छेड़ रहे हैं। टर्की तक ने गेट आउट कर दिया था पाकिस्तानियों को, क्योंकि वो चीजें हरकतें वो है ना, वो इस तरह की एक सोच बना रखी है पाकिस्तान ने। आप इस बात को लिख लें निमरा, अगर पाकिस्तान में पाकिस्तान के जो भी नुमाइंदे हैं, जो भी वहां पर जो अपने आप को जिम्मेदार कहते हैं, वो लोग अगर कुछ नहीं करेंगे ना आगे आने वाले समय में, आपकी आवाम इतनी ज्यादा रेडिकल हो जाएगी, तो जो बची कुची पाकिस्तान का जो नाम है ना, जो सऊदी में भी चले जाते हैं, कभी कहीं और भी चले जाते हैं, वहां से भी दरवाजे बिल्कुल बंद होने वाले हैं। यहाँ पे सवाल एक ये उठता है, ख्वाजा आसफ ने साहब ने रिसेंटली स्टेटमेंट दी, उन्होंने बोला कि यूएस इंडिया के रिलेशन जो बेहतर होने जा रहे हैं, ये ना हो पाकिस्तान को मुश्किल फैसले करने पड़े। मतलब इसमें भी हमें कोई इशू है कि अगर कोई दो कंट्रीज के रिलेशन बेहतर होते हैं तो? नहीं, डेफिनेटली आप सही कह रहे हैं, ये स्टेटमेंट मैंने भी उनकी सुनी है, लेकिन मैं यही कह रही हूँ कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, साफ साफ बताएं। क्या वो अमेरिका से पैसे मांगना छोड़ देंगे? क्या इंडिया को धमकी लगा रहे हैं? कौन सा मुश्किल फैसला करेंगे? लेकिन बात सारी ये कि इस वक्त ख्वाजा आसिफ हो या पाकिस्तान के कोई भी मिनिस्टर हो, उनको थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए और उल्टे सीधे स्टेटमेंट ना दें, जिससे और इनकी कमजोरी जो है वो दुनिया के सामने आ जाए।